आज बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मैग्नम आइसक्रीम घर पे, बिना कोई अंडे, ना तो कोई मशीन लगने वाली, ना तो हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, इतने परफेक्ट कि लगेगा ही नहीं आपको कि आपने इसे पहली बार बनाया है। लेकिन काफ़ी सारे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। अच्छा, दूध अगर फुल फैट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे और एक उबाल आ जाएगा तो इसको मीडियम फ्लेम पे और 1 मिनट के लिए उबलने देंगे। फिर हम डालेंगे 1/4 कप शक्कर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि शक्कर जो है कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए, उसका कच्चापन निकल ना जाए। तो जब तक ये हो रहा है गैस लो रख सकते हैं। दूसरे एक बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। दूध जो है फ्रिज का या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब ये जो स्लरी हमने बनाई है इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ ही मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना पड़े। तो लगातार डालते जाइए और साथ ही मिक्स करते जाइए। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और पूरा मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको पकाया 3 से 4 और मिनट के लिए। तो अब देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो गया है, क्रीमी हो गया है। पहले से काफी थिकनेस आपको दिख रही होगी। स्मूथ पोरिंग कंसिस्टेंसी का है। और बैक ऑफ द स्पून भी आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसी कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि परफेक्ट है। तो इस स्टेज में आप आएंगे तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये हल्का गर्म ही है इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी बोल में। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप मिल्क चॉकलेट, जिसको मैंने इस तरह से चॉप करके रखा है ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ना तो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और इसकी वजह से थोड़ी सी और मिठास बढ़ेगी, चॉकलेटी टेस्ट आएगा और क्रीमीनेस आ जाएगी आइसक्रीम में। तो चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस। इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। तो जब तक ये हो रहा है यहाँ पे मैंने लिया एकदम चिल्ड बोल। ये देखिए मैंने इसको पहले से फ्रिज में रख दिया था। इसकी वजह से जो क्रीम है ना बहुत ही जल्दी और अच्छी विप होती है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के विपिंग क्रीम। तो यहाँ पे मैं ये वाली यूज कर रही हूँ। इसको विप करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से विप करते जाइए जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में भी आपको बताया है इसको कैसे विप किया जाता है और मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए करीबन 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सेमी विप हो गई है, मतलब एकदम स्टिफ पीक्स नहीं है। बस ऐसा ही चाहिए हमको इस रेसिपी के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे दूध का गाढ़ा मिक्सचर जो कि एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं या फिर से आप बीट कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से बन जाने वाली आइसक्रीम है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स घर पे लगते हैं, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए पूरा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है, कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। तो ये बेसिक आइसक्रीम का बेस अब रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो पूरा इसी से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 बोल्स में। तो आधा मिक्सचर को मैं वनीला बनाऊंगी और आधे को बनाऊंगी चॉकलेट। तो एक छोटे से बोल में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के दूध और साथ ही डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोको पाउडर डाल देंगे ना मिक्सचर में तो काफ़ी लम्स आ जाते हैं और वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाता है। तो ये देखिए अब इसको ऐड कर देंगे बेस में और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कम्प्लीटली उसमें फोल्ड हो जाए, कोई भी लम्प्स ना दिखें, एक सार चॉकलेट मिक्सचर हमको मिल जाए। और यहाँ पे आप चाहे तो कॉफ़ी का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो जब आप कोको पाउडर डालेंगे ना तो वहीं पे थोड़ा सा कॉफ़ी भी ऐड कर लीजिएगा। तो चॉकलेट बेस रेडी हो गया है और दूसरा मैं एकदम प्लेन वनीला रख रही हूँ। अब आइसक्रीम जमाने के लिए आप कोई भी मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मोल्ड्स इजीली मिल जाते हैं मार्केट में और ऑनलाइन। तो पिछले साल मैंने इसी में चोकोबार बनाया था, लेकिन इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले सिलिकॉन मोल्ड्स। ये भी इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन और मार्केट में। तो इसके अंदर इस तरह से स्टिक डाल दीजिए सबसे पहले। तो सारे में ऐसे डाल देंगे। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे कुल्फ़ी, शेक्स, डेजर्ट्स बनाए चैनल में, तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो अब आधे मोल्ड्स में डाल देंगे चॉकलेट का मिक्सचर और थोड़े से में डाल देंगे वेनिला का मिक्सचर।
तो इसको अच्छे से फिल अप कर लीजिए और थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। तो इसको अभी सेट होने देंगे फ्रीज़र में पूरी रात के लिए। तो नेक्स्ट डे आइसक्रीम निकालने से पहले एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 125 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट। इसको चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहे तो डार्क भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं, सभी टेस्टी लगते हैं। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में और साथ ही डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रेगुलर कुकिंग ऑयल, जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर मेथड से। तो नीचे मैंने पानी का बर्तन रख दिया है जिसमें अच्छे से उबल रहा है और ऊपर ये बर्तन मैंने रखा है, इसमें चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिक्स करते जाइए, कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल्स में। तो ये देखिए एकदम स्मूथ ग्लॉसी मिक्सचर आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसा क्लीन चॉकलेट मिक्सचर हमको चाहिए, तो ही वो चोकोबार में यानी कि मैग्नम आइसक्रीम जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया सी शाइन और फिनिशिंग आएगी। तो अब इस चॉकलेट के मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ रोस्टेड काजू, जिसको मैंने ना ऐसे चॉप करके रखा है छोटे छोटे पीसेस में। 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिए, एकदम मैग्नम जैसा टेस्ट आएगा। अब बहुत ज़रूरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, चॉकलेट का जो मिक्सचर है ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गर्म रहा तो कोटिंग अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी बार्स में, और अगर एकदम ठंडा हो गया ना तो भी कोटिंग एकदम मोटी हो जाती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रूम टेम्परेचर पे आने लगा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ग्लास में। तो मेक श्योर कि आपका जो ग्लास है थोड़ा लंबा होना चाहिए और उसका जो मुंह है ना एक थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए डिपिंग के लिए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर पूरा ऊपर तक के नहीं भरना है, क्योंकि डिपिंग के बाद ना चॉकलेट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और अब अपने हाथों के बीच ऐसे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि मिक्सचर गर्म तो नहीं है। चलिए आइसक्रीम भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको इस तरह से डीमोल्ड कर लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाती है क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड्स है तो। और अब टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे, इसको तुरंत से डिप कर लेंगे चॉकलेट ग्लास में। और ये देखिए डालने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से घुमा लेंगे ताकि सब तरफ अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग आ जाए, और तुरंत से इसको निकाल देंगे। और निकालने के बाद इस तरह से हल्का हल्का सा घुमा लीजिए। ये 5 से 10 सेकेंड में ही अपने आप सेट हो जाता है। तो देखा आपने, आइसक्रीम एकदम चिल्ड थी और चॉकलेट का मिक्सचर जो है रूम टेम्परेचर पे था, इसलिए बढ़िया सी सेटिंग आई है, एकदम बढ़िया सी फिनिशिंग आई है, पतली कोटिंग आई है। तो इसी तरह से सारे बार्स डिप करके निकाल लेंगे। देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली मैग्नम आइसक्रीम। तो लास्ट ईयर मैंने क्या मिस्टेक की थी ना, चॉकलेट का मिक्सचर हल्का गर्म ही था और मैंने एक स्टिक डाल दी थी, तो कोटिंग अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सेट हो पाई। पूरा चॉकलेट का मिक्सचर भी खराब हो गया और बार भी वेस्ट हो गया। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए सारे बार्स बढ़िया तरीके से कोट हो गए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि होममेड है। और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कोशिश मैग्नम आइसक्रीम बनाने की घर पे अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और इन दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी, वेनिला फ्लेवर्ड की चॉकलेट फ्लेवर्ड। और अगर आपको ठेले वाली मलाईदार स्टिक वाली कुल्फ़ी देखनी है तो बस इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।